चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को ये नए वीडियो में। केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 क्लास 12। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम एक बात बता दें आप लोगों को कि ये पूरे चैप्टर मैथमेटिकल चैप्टर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके जितने भी पार्ट होंगे आप लोग पूरा देखिएगा, तभी जाकर के ये अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय इसका जान लीजिएगा। आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं, हिंदी जिनका हिंदी मीडियम है, जिनका इंग्लिश मीडियम है, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है रासायनिक बलगतिकी, इसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन रेट के बारे में। ये किस पर डिपेंड है? कंसंट्रेशन पर, सांद्रण, टेम्परेचर, ताप और प्रेशर दाब पे। तो हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन, परिचय। तो केमिकल काइनेटिक्स अभी क्या बताए हैं कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म। तो रिएक्शन रेट अभी पता है, अभिक्रिया की दर के बारे में। सच एज इफेक्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, किसके किसके प्रभाव का? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता। इसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड प्रेशर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहिए या रिएक्शन रेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इस पर इफेक्ट कौन कौन डालता है? कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है एंड प्रेशर है। कोई भी रिएक्शन रेट पर या केमिकल रिएक्शन पर इफेक्ट जो डाला जाता है किसका किसका? कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का एंड प्रेशर का। इसी को हम क्या कहेंगे? केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे, रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये तो इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, अच्छा से समझिएगा। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी अभिक्रिया, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा बात, रिएक्शन का रेट दर कब बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा देंगे तो कोई भी रिएक्शन समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा, रेट ऑफ है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे ये रेट ऑफ किसी भी रिएक्शन के लिए इसका रेट कैसे निकाला जाता है आप लोग देखिएगा अच्छा से। तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट से समझिएगा आप लोग। जैसे आर, आर का मतलब रिएक्टेंट यानी प्रतिकारक, और इधर पी यानी प्रोडक्ट, प्रतिफल, प्रतिकारक और प्रतिफल। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आर से डिनोट करते हैं, समझिएगा अच्छा से। आर से डिनोट करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है
यहाँ पर समझिएगा, रिएक्टेंट का जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, यानी कि प्रतिकारक की सांद्रता क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, ये टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में घटेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में घटेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आर यानी रिएक्टेंट, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, यानी कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है क्या होता है, घट रहा है, घट रहा है। तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन होगा। तो माइनस डेल्टा आर बाटा डेल्टा टी, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट में स्मॉल चेंज हो रहा है, छोटा सा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए हम, डेल्टा लगा दिए। अच्छा से समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाटा टी टी, डेल्टा लिखिए या टी के टर्म में लिखिए। तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होता है, घटता है। अच्छा से समझिएगा, डिक्रीजेज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घट जाता है, यहाँ पर माइनस, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। अच्छा से समझिएगा, आर इक्वल टू, इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल, प्रतिफल की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि रिएक्टेंट था तो निगेटिव है। क्यों निगेटिव, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट है तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो प्लस डेल्टा, अब यहाँ पर क्या होगा, पी बाटा डेल्टा टी। देखिए डेल्टा पी बाटा डेल्टा टी, लेकिन प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सांद्रता जो है बढ़ जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस डी पी बाटा डी टी। ध्यान रखिएगा, पी मतलब प्रोडक्ट, पी मतलब प्लस। अच्छा से समझिएगा, तो कंसंट्रेशन हम दोनों का देख लिए, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, कि रिएक्टेंट का घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब इसके बाद किसी इक्वेशन के लिए हम कैसे कंसंट्रेशन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ए प्लस बी के टर्म में, एग्जाम्पल समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न समीकरण का क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर निकालना है। तो जैसे मान लीजिए ए प्लस बी क्या बना, सी प्लस डी। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, आर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन आपको पता है कि ये पूरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है, माइनस, याद रखिएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी प्लस। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो क्या होगा, बोलिए, रिएक्टेंट माइनस, माइनस डेल्टा क्या होगा, ए बटा डेल्टा टी इक्वल, फिर आर इक्वल लिखेंगे, इससे अच्छा है कि एक ही बार इक्वल लिखेंगे। तो बी है, यहाँ पर बी है, लेकिन ये भी तो रिएक्टेंट है, ये भी निगेटिव होगा, तो माइनस डेल्टा बी बटा डेल्टा टी, टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर अब तो रिएक्टेंट का हो गया, अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का क्या होगा, प्लस डेल्टा सी प्लस
डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाटा डेल्टा टी। अब इसके बाद क्या होगा, अब डी होगा प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बाटा डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? तो ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा, प्रतिकारक की सांद्रता घटा देना है, प्रतिफल की सांद्रता बढ़ा देना है। तो प्रतिकारक जितने भी टर्म में होगा उसको लिखने का तरीका बता दिए हैं। माइनस लगाना है डेल्टा ए बटा डेल्टा टी। कंसंट्रेशन बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। तो सांद्रता किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी डेल्टा टी। अब दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं। तो इसमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं सेकंड नंबर, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे 2HI है गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे समझिएगा। R इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें प्रतिकारक कौन है, HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो ये निगेटिव में होगा और प्रतिफल कौन है, H2 प्लस I2। तो ये किस चीज़ में होगा, प्लस में होगा। तो इसके बाद जैसे 2 है तो 2 से इंटू है यहाँ पे, तो इंटू जो होगा गुना वाला जो टर्म होगा वो भाग में चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जैसे R इक्वल टू माइनस डेल्टा HI बाटा, आप गैस ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं। तो क्या है HI बाटा डेल्टा टी। अभी बताए हैं कि रिएक्टेंट है तो निगेटिव होगा, इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, 2 से गुना है, यहाँ पे 2 से इंटू है, तो 2 कहाँ चलाएगा, ये डिवाइड में चलाएगा, भाग में चलाएगा, 2 इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद देखिए, ये तो रिएक्टेंट का हो गया, प्रतिकारक का। अब प्रतिफल का हम लोग देखेंगे तो प्लस लगाएंगे, कंसंट्रेशन इसका बढ़ रहा है, H2 डेल्टा बड़ी ब्रैकेट H2 यानी कंसंट्रेशन अब बाई dt। इसमें बस यही ध्यान देना है कि इसमें अगर इंटू रहता तो बाटा में आ जाता, डिवाइड भाग में आ जाता, लेकिन इंटू में नहीं है। तो इंटू में नहीं है तो H2 प्लस H2 कंसंट्रेशन बाई dt इक्वल टू फिर क्या होगा, फिर प्लस होगा, क्योंकि अब किसको लिखेंगे, I2 को लिखेंगे, डेल्टा I2 बाटा डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? आप इसको डी के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये डेल्टा के अलावा डी के टर्म में भी। तो क्या होगा यहाँ पे देख लीजिएगा, R इक्वल टू माइनस DHI बटा 2 इंटू dt, 2 इंटू dt। कोई दिक्कत यहाँ तक, 2 इंटू dt। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस DH2 बाटा dt, फिर इक्वल टू प्लस DI2 बाटा dt, यानी कि डी के टर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन इसका कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ते हैं, जो जिसका इफेक्ट कंसंट्रेशन पर कैसे पड़ता है, टेम्परेचर पे कैसे पड़ता है और प्रेशर पे कैसे पड़ता है। इसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घट रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ रहा है। तो घटेगा तो यहाँ निगेटिव साइन हो जाएगा और बढ़ेगा तो पॉजिटिव साइन। R रिएक्टेंट है, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, बटा में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ये समझ में अच्छा से आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे,
चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको आप लोग अभी बना करके दिखाइएगा कैसे आप लोग बना करके, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए। रेट ऑफ ए रिएक्शन ही निकालना है, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ ए रिएक्शन ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। एक इक्वेशन दे रहे हैं, जैसे 5Br माइनस एक्वस AQ प्लस BrO3 माइनस AQ प्लस 6H प्लस AQ। ध्यान दीजिएगा। फिर एरो 3Br2 एक्वस 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड 3H2OL लिक्विड। अच्छा से समझिएगा, ये क्वेश्चन है। अब इसमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकलेगा, अच्छा से समझिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। रेट निकालना है यानी R, रेट यानी R इक्वल टू, समझिएगा अच्छा से। आप सबसे पहले बताइए कि एरो जो है, एरो के इस साइड वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा रिएक्टेंट है। क्या है ये, रिएक्टेंट, प्रतिकारक है। तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, अभी बताएं, निगेटिव, इसका कंसंट्रेशन घटता है। प्रोडक्ट ये पूरा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रतिफल का कंसंट्रेशन क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो इसमें करना क्या है कि जितना भी इनटू है, जितना भी गुना है, तो गुना वाला टर्म क्या होगा, भाग में चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं हम लोग कैसे निकलता है। तो रेट, ध्यान दीजिएगा, R इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे प्रतिकारक रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर Br माइनस है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, Br माइनस है। तो आपको बताएं कि डेल्टा के टर्म में भी लिख सकते हैं और D के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट है तो निगेटिव होगा, तो माइनस डेल्टा Br माइनस अबाटा डेल्टा T, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा से समझिएगा, माइनस डेल्टा Br माइनस बाई डेल्टा T। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 जो है, 5 इंटू में है, 5 गुना में है, तो गुना वाला टर्म भाग में आ जाता है। अभी बताएं 5 इंटू डेल्टा T। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इक्वल टू, फिर इक्वल इसलिए क्योंकि हर जगह R इक्वल लिखना पॉसिबल नहीं है, आप एक ही जगह R इक्वल करके पूरा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, BrO3, समझिएगा, ये भी माइनस में होगा क्योंकि पूरा रिजेक्टेंट है। तो माइनस डेल्टा BrO3 माइनस बाई डेल्टा T। यहाँ पर तो इंटू नहीं है तो डिवाइड में, भाग में नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, अभी रिएक्टेंट का ही हम लोग निकाल रहे हैं। फिर माइनस डेल्टा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर H प्लस बाई डेल्टा T। अब यहाँ पे समझना क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 से इंटू है, ध्यान दीजिएगा, 6 से गुना है इसमें, तो गुना वाला टर्म भाग में आ जाएगा, 6 इंटू डेल्टा T। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये रिएक्टेंट का ही काम हुआ अभी। अब हम लोग प्रोडक्ट में देखेंगे, तो प्रोडक्ट में क्या होगा ये भी ध्यान देना है। यहीं पर इक्वल करके हम लिख देते हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं, समझिएगा प्रोडक्ट में कैसे बनेगा। तो प्रोडक्ट में क्या करना है, प्लस लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम नीचे बना रहे हैं प्लस डेल्टा BR2, 3 से यहाँ पर देख रहे हैं गुना है,
3 इंटू है तो 3 डिवाइड में आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 3 इंटू डेल्टा टी। अब इक्वल टू, फिर प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट का काम हो रहा है, प्लस डेल्टा, प्लस क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट का काम हो रहा है, प्लस डेल्टा H2O बाटा डेल्टा टी। लेकिन फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 से इंटू है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 से इंटू है, 3 से गुना है, तो 3 भाग में आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो रिएक्टेंट निगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, R इक्वल टू -1/5 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए -1/5, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा BR बटा डेल्टा टी। कोई दिक्कत? फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे तो बाटा में कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, माइनस डेल्टा BrO3 माइनस बटा डेल्टा टी इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको -1/6 लिख सकते हैं, डेल्टा H प्लस बटा डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें? फिर अब प्रोडक्ट का काम होगा, यहाँ तो रिएक्टेंट का हो गया, रिएक्टेंट हो गया तो ये निगेटिव रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो समझिएगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, +1/3, ध्यान दीजिएगा, +1/3 डेल्टा BR2 बाटा डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस प्रोडक्ट है तो प्लस में। अब इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर समझिएगा, फिर प्लस होगा 1/3 डेल्टा H2O बाटा डेल्टा टी। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अंत तक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं।